भारत में खतरनाक दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार कोरोना का डेल्टा वेरिएंट अब मिडिल ईस्ट देशों में कहर बरपा रहा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने गुरुवार को बताया कि डेल्टा वेरिएंट की वजह से मिडिल ईस्ट के ज्यादातर देश चौथी लहर का सामना कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने मिशन 2024 की रेस तेज कर दी है। ममता ने आज कहा, मैंने आज शरद पवार से बातचीत की, मेरी यात्रा सफल रही। हम राजनीतिक उद्देश्य के लिए मिले, लोकतंत्र जिंदा रहना चाहिए। मेरा स्लोगन है सेव डेमोक्रेसी सेव कंट्री। हम किसानों के मुद्दे का समर्थन करते हैं। मैं हर दूसरे महीने दिल्ली जाऊंगी। भारतीय बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु लगातार दूसरे ओलंपिक गेम्स में महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। एक और जीत से उनका मेडल जीतना पक्का हो जाएगा। सिंधु ने सेमीफाइनल मुकाबले में चौथी सीड जापान की अकाने यामागुची को 56 मिनट में 21-13, 22-20 से हराया। सीबीएसई ने शुक्रवार को 12वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी कर दिया। स्टूडेंट्स ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। इस साल परीक्षा में कुल 99.37% स्टूडेंट्स पास हुए। ये अब तक का हाईएस्ट पासिंग परसेंटेज रहा। इस साल रिजल्ट ऑब्जेक्टिव असेसमेंट क्राइटेरिया के आधार पर जारी किया जाएगा। हालांकि सीबीएसई ने इस रिजल्ट से असंतुष्ट स्टूडेंट को वैकल्पिक परीक्षा में शामिल होने का भी मौका दिया है। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में भूस्खलन के बाद सड़कें ब्लॉक हो गई हैं। बरवास के पास नेशनल हाईवे 707 पर ट्रैफिक रोक दिया गया है। यहां बारिश के बाद भूस्खलन की वजह से पहाड़ में दरार पड़ गई और चट्टानें टूटकर गिरने लगीं। हरियाणा सरकार ने गौरक्षा के लिए एक कदम और बढ़ा दिया है। अब हर जिले में काऊ टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। इस बारे में नवंबर 2020 में फैसला लिया गया था। अब इस फैसले का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद अब टास्क फोर्स का गठन शुरू कर दिया जाएगा। सॉफ्ट पॉर्न केस में गिरफ्तार हुए बिजनेसमैन राज कुंद्रा की मुश्किलें खत्म नहीं हो रही हैं। बीजेपी विधायक और प्रवक्ता राम कदम ने कुंद्रा और उनकी कंपनी पर ऑनलाइन गेम गॉट के जरिए हजारों करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। कदम ने गैम्बलिंग गेम के जरिए पैसे की उगाही और डिस्ट्रीब्यूशन के नाम पर गरीब लोगों के पैसे हड़पने का आरोप भी लगाया है। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों पर आतंकियों ने ग्रेनेड से हमला किया है। हमले में सीआरपीएफ के 3 जवान और एक नागरिक घायल हुए हैं। इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटनास्थल पर सुरक्षा बल तैनात है और इलाके की घेराबंदी करके सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पेगासस विवाद, किसानों और महंगाई के मुद्दे पर संसद में आज भी हंगामा हुआ। इस बीच राज्यसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित करने से पहले भी 2 बार रोकनी पड़ी। उधर विपक्ष ने संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा कर ली थी। इसके लिए राज्यसभा के नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कमरे में 16 विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक हुई थी। भारत के सीनियर लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल और स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर कृष्णप्पा गौतम भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। यह दोनों कृणाल पंड्या के क्लोज कांटेक्ट में थे। इस वजह से वे आखिरी 2 T20 भी नहीं खेल सके थे। घरेलू शेयर बाजार ने दिन भर सपाट कारोबार के बाद लाल निशान में क्लोजिंग दी है। सेंसेक्स 66 पॉइंट नीचे 52,586 पर बंद हुआ है। इसी तरह निफ्टी भी 15 अंकों गिरावट के साथ 15,763 पर बंद हुआ।